जीव विज्ञान क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? चलिए पुनः स्वागत है आपका न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं नीलेश सर। तो समझते हैं आज का सवाल। लाइफ साइंस के नाम को बदलकर 1802 में लेमार्क और ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? बायोलॉजी किया। ये बायोलॉजी आया कहाँ से? बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से कौन कौन सा? बायोलॉजी, बायोस और लोगस। बायोस और लोगस दोनों ही ग्रीक शब्द है जिसके मिलने से बना है बायोलॉजी। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, लोगस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव वस्तुओं का अध्ययन, किसका अध्ययन करना है? सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज सच ए ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर स्टडीड। लिविंग थिंग्स आर स्टडीड क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। चलिए समझते हैं बायोलॉजी के जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टॉल। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी डॉक्टर पी.एम. भार्गव। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक डॉक्टर पी.एम. भार्गव हैं। चलिए समझते हैं बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला बॉटनी, वनस्पति शास्त्र। दूसरा जूलॉजी, प्राणी शास्त्र। चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग बॉटनी, वनस्पति शास्त्र के बारे में। बॉटनी क्या है? बॉटनी ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से बना है। बास्किन का अर्थ होता है ग्राजिंग यानी चरना। बॉटनी शब्द जो है वो बॉटन से बना, और बॉटन का क्या अर्थ होता है? हर्ब्स, और हर्ब्स का क्या अर्थ होता है? प्लांट्स। अर्थात बॉटनी का अर्थ क्या हो जाता है? प्लांट्स हो जाता है। चलिए बॉटनी को एक और नाम से जानते हैं। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज ए फाइटोलॉजी। बॉटनी को फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और फाइटोलॉजी भी कैसे बना है? दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। कौन कौन सा? फाइटोज अर्थ प्लांट, लोगस अर्थात स्टडी, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। वनस्पति शास्त्र जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? पौधों का अध्ययन। बॉटनी इज सच ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर स्टडीड। थियोफ्रेस्टस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक पुस्तक को लिखा, और इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। और 500 प्रकार के पौधों का वर्णन करने के कारण ही थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफ्रेस्टस को जानते हैं, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से कैरोलस लिनियस को, और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग को जानते हैं। तो चलिए हम लोगों ने 3 जनक को जाना। अब समझते हैं जूलॉजी। जूलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जूलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। जू और जॉन का अर्थ होता है एनिमल्स, और लोगस का क्या अर्थ होता है? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन। चलिए डिफिनेशन समझते हैं। प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी इज सच ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर स्टडीड, यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत में सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से एरिस्टॉल यानी अरस्तु को जानते हैं। चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।